दोस्तों अक्सर सुना होगा, कहा होगा कि आहा! कितना सुंदर, स्वर्ग सा सुंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर वाक़ई में स्वर्ग है, लेकिन साथ ही नर्क भी है और ये दोनों जगह बहुत पास-पास है, कुछ ज़्यादा फासला नहीं है दोनों में। हैरानी हो रही है? जी हाँ, लेकिन है। इस धरा पर स्वर्ग भी है और नर्क भी है, दोनों बेहद करीब हैं। चलो ले चलता हूँ वहाँ पर, लेकिन पहले चलते हैं नर्क है जहाँ पर। दोस्तों एक बार एक आदमी को मरने के बाद पूछा गया कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नर्क? अब उस इंसान ने कहा कि फैसला तो बाद में करूँगा, पहले दोनों को दिखा दो, पता चले आखिर फ़र्क क्या है। ठीक है, अब पहले नर्क ले गए। वहाँ उसने देखा बहुत सुंदर अप्सराएँ नाच रही हैं, बहुत खुशी, बहुत चहल-पहल वहाँ दिखाई दे रही है। वो हैरान रह गया कि ये नर्क है। फिर अंदर का दरवाज़ा खुला। अंदर गए तो क्या देखा? देखा कि बहुत बड़ी-बड़ी मेज़ें लगी हैं। बहुत भव्य अप्सराएँ पकवान लगा रही हैं मेज़ पर। और जो इंसान या जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या यूँ कहें कि जो नर्क के वासी हो चुके हैं, वो भूख से व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान हैरान रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? इतना अद्भुत मतलब भोजन बहुत स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है और इतनी सुंदर अप्सराएँ अपने प्यारे-प्यारे हाथों से भोजन डाल रही हैं। लेकिन वहाँ के लोगों के चेहरे पीले पड़े हुए थे। इतना लज़ीज़ पकवान मगर यूँ लग रहा था कि जैसे उन्होंने ना जाने कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक ग्रहण ना किया हो। इतना लज़ीज़ भोजन दिखाई दे रहा है। भूखे क्यों हैं? मुख्य द्वार पर तो सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे, चहल-पहल थी, बहुत सुंदरता वहाँ दिखाई दे रही थी, हरियाली दिखाई दे रही थी, मगर भीतर आते ही सब उजाड़ क्यों है? समझ नहीं आ रहा होता उसे। वहाँ किसी के चेहरे पर ना संतुष्टि थी, ना खुशी थी, बस भूख, पीड़ा, दर्द, तकलीफ़ दिखाई दे रही थी। फिर उसका ध्यान गया उस ओर, जो नर्क के इन लोगों की भूख का सबसे बड़ा कारण था। जी हाँ, उसने देखा उनके हाथों पर 4-4, 5-5 फीट लंबे छुरी, काँटे और चम्मच बंधी थी। अब वो समझ गया कि आखिर इतने लंबे-लंबे हाथों से, छुरी-काँटों से कोई कैसे खा सकता है। अब उस आदमी ने तुरंत कहा, मुझे यहाँ से निकालो और स्वर्ग ले चलो। वहाँ बिल्कुल वही नज़ारा था, बाहर भी और भीतर भी। बड़ी-सी मेज़ और पकवान एक से एक और उनके हाथों पर भी 4-4, 5-5 फीट लंबे छुरी-काँटे और चम्मच बंधी हुई थी। लेकिन नज़ारा अलग था, सब खुश थे, भरा पेट दिखाई दे रहा था, चेहरे पर रौनक थी। अब वो लोग भरे पेट थे, क्यों थे? क्योंकि वो लोग एक-दूसरे को खाना खिला रहे थे। अपने हाथों से खुद नहीं खा पा रहे थे, मगर एक-दूसरे को खिला रहे थे। इसलिए सबके पेट भरे थे, सबके चेहरे पर खुशी थी, संतुष्टि थी और सबके चेहरे चमक रहे थे। वहाँ आनंद ही आनंद था, खुशी थी, हर्षोल्लास था। अब उस आदमी की समझ में वो बात आ गई, जो इस संसार में, इस धरा पर, हर घर में, आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी पर लागू होती है। वो बात कि असली खुशी है सबके साथ। खुद के बारे में सोचना ज़िंदगी नहीं है, खुशी नहीं है। असली संतुष्टि मिलेगी जब हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सबको साथ लेकर चलना है, तभी असली खुशहाली आएगी, असली आनंद मिलेगा, असली संतुष्टि मिलेगी। अब दोस्तों बाहर से तो स्वर्ग और नर्क दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन भीतर क्या है, असलियत है, हमें उसे पहचानना है। अक्सर होता है हमें समझ नहीं आता कि अच्छे बने रहें या बुरे बन जाएं, क्योंकि बुरे लोग बहुत खुश नज़र आते हैं, संपन्न नज़र आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। असल में बाह्य दिखावा होता है, तो हमें उस दिखावे में नहीं आना है और अपनी अच्छाई को बरकरार रखना है और उसी अच्छाई को आगे बढ़ाना है। दोस्तों हर घर में वही दीवारें होती हैं, वही छत होती है। बस घर को घर या यूँ कहें कि स्वर्ग
हमारे संस्कार बनाते हैं, हमारे विचार बनाते हैं, हमारा एक दूसरे के प्रति सोचना बनाता है, हमारा मेल जोल, हंसना गाना, यही उसको स्वर्ग बनाता है। और जहाँ हम रूठ जाते हैं, जहाँ संबंध यूँ लगे कि टूट जाते हैं, जहाँ हम स्वार्थी हो जाते हैं, अपनों से पहले बस खुद को चाहते हैं, खुद के लिए करते हैं, वहीं हम नर्क बनाते हैं। इसलिए चलो एक दूजे के साथ मुस्कुराएं, बातें करें, हंसें, गाएं, रूठों को मनाएं और हर घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ में व्यस्त रहें।